नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, जो प्रश्न पत्र आउट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इस पर काफ़ी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर परीक्षा में 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि बीजेपी के नेता इस पर सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, परीक्षा में कोई प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है, लीक नहीं हुआ है, कोई धांधली नहीं हुई है। लेकिन विपक्षी नेता इस पर काफ़ी हमलावर हैं। यूपी में अखिलेश यादव सड़क पर उतरे हुए हैं। कन्हैया कुमार रोज प्रेस में बयान दे रहे हैं, इसके खिलाफ रोज बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राहुल गांधी भी बयान दे रहे हैं, रोज उनका बयान आता है इसके खिलाफ। वह भी काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं नीट के प्रश्न पत्र आउट होने पर। लेकिन बड़ा हैरत की बात है कि बिहार में तेजस्वी यादव इस पर मौन साधे हुए हैं। तेजस्वी यादव बिहार में प्रतिपक्ष के नेता हैं। कायदे से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह सवाल उठाना चाहिए था कि प्रश्न पत्र जो लीक हुए हैं, सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है, किन किन अपराधियों को पकड़ा गया है, सोलवर गैंग को कहां तक किसको अरेस्ट करने में कामयाबी मिली है, सरकार कहां तक क्या सबूत जुटाई है। लेकिन तेजस्वी यादव मौन साधे हुए हैं। दरअसल इसमें एक मास्टरमाइंड सिकंदर प्रसाद यादवेंदु की गिरफ्तारी हुई है। सिकंदर प्रसाद जल संसाधन विभाग के एक साधारण जूनियर इंजीनियर हैं, लेकिन सिकंदर की इतनी चलती है कि जल संसाधन विभाग से उन्हें नगर विकास विभाग में लाया जाता है। नगर विकास विभाग में उन्हें दानापुर नगर पंचायत में काम दिया जाता है और नगर पंचायत में आते हैं उनको नगर परिषद के अध्यक्ष से झगड़ा हो जाता है। नगर परिषद के अध्यक्ष उनकी सेवा को वापस जल संसाधन विभाग में भेजने का अनुरोध करते हैं। विभाग उनके साथ 4 और आदमी को की सेवा को वापस जल संसाधन विभाग में भेज देता है। लेकिन 10 दिन के अंदर ही सिकंदर अपनी पैरवी पहुंच के बदौलत अपने इस ट्रांसफर के आदेश को रुकवा देते हैं, जबकि उनके साथी बाकी 4 का जल संसाधन विभाग में वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन इनका नहीं। और तो और इनको 4-4 विभाग दे दिया जाता है। बुडको की जिम्मेदारी, खगौल, दानापुर, मसौरी, सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाता है और 4-4 विभाग संभालने लगते हैं। विभाग में इनकी तूती बोलती है, कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं होता है। यह अपने आप में बहुत बड़े जांच की विषय है कि एक जूनियर इंजीनियर का इतना बड़ा हैसियत कैसे हो जाता है कि विभाग में उनको 4-4 जिम्मेदारी दिया जाता है, वह भी मलाईदार पोस्ट। बिहार में पटना में नक्शा पास करवाने में कितनी धांधली होती है, करोड़ों का बारा न्यारा होता है, इसमें भी मोटी कमाई है। और सिकंदर का पटना आने का सबसे बड़ा मोटो यह होता है कि बिहार में पटना एजुकेशन का हब है। सारे बड़े कोचिंग संस्थान पटना में है और यहाँ विद्यार्थियों का जमघट है। पूरे राज्य से विद्यार्थी यहाँ आते हैं, तो सेटिंग गेटिंग करने वाले के लिए पटना एक जन्नत है। यहाँ उनको मनमाफी कैंडिडेट मिल जाता है, उससे पैसे मिलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। छात्रों के लिए, छात्रों के हित में आंदोलन करना तो दूर की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से सवाल भी नहीं पूछते हैं। दरअसल सिकंदर की इतनी तूती बोलती क्यों है? सिकंदर एक प्रीतम है तेजस्वी यादव के ओएसडी और सिकंदर प्रीतम के रिलेटिव हैं। यह भी एक कारण हो सकता है पटना में सिकंदर को लाए जाने का और नगर विकास विभाग में इनकी इतनी ऊंची पहुंच होने का, नगर विकास विभाग में 4-4 जिम्मेदारी संभालने का और मलादार पोस्ट का, पटना में नक्शा पास करवाने का भी जिम्मा इनके अंदर है। बुडको में इनको प्रभार दिया गया है। तो सिकंदर जेल में बंद है, बेउर जेल में बंद है। लेकिन सिकंदर का बेटा भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, बेटी भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। सिकंदर का दामाद मेडिकल में पीजी कर रहा है। सिकंदर अपने साले के बेटे को एग्जाम दिलवाने के लिए NHAI का गेस्ट हाउस, एयरपोर्ट के सामने जो NHAI का गेस्ट हाउस है वह बुक करवाता है। वहाँ सिकंदर के साला अपने बेटे और वाइफ के साथ रहते हैं। यह भी एक जांच का विषय है। एक साधारण जूनियर इंजीनियर जो कि ऑफिसर भी नहीं कहा जाता है, वह कैसे NHAI का गेस्ट हाउस बुक करवा लेता है, यह भी जांच का विषय है। NHAI को यह बताना चाहिए कि किस मंत्री के कहने पर NHAI सिकंदर के नाम से या उनके रिश्तेदार के नाम से बुक किया गया है। अब इस विषय को CBI से जांच करवाने की जरूरत है। और तो और CBI को भी एक टाइम फ्रेम देना चाहिए कि 6 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट दें। दरअसल नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी होती है यह कोई लाख और करोड़ का मामला नहीं है। नीट का एक एग्जाम 1000 करोड़ रुपए का बारा न्यारा करने वाला एग्जाम होता है। जी हाँ, अरबों का यह खेल है और बगैर किसी नेता के सहयोग और सपोर्ट से यह संभव नहीं है। तो यह बहुत ही जांच का विषय है। और सिकंदर तो वैसे ही इतने दागदार हैं और इतने कलई, इतने राज उनके पीछे हैं कि कहने लायक नहीं।
तो सबसे बड़ा जांच और सबसे बड़े शक के घेरे में तेजस्वी यादव आते हैं। जनता के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर तेजस्वी यादव मौन क्यों साधे हुए हैं। इस तेजस्वी यादव को तो सड़क पर उतरना चाहिए, लेकिन सड़क पर उतरना तो दूर की बात है, वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से सवाल भी नहीं करते हैं। जनता के मन में यह सवाल जरूर उठेगा, तो इसका जवाब तेजस्वी यादव देंगे या फिर सीबीआई इसका जांच करके सही सही दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त है, देखिए आगे क्या होता है। तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।